अगर मैंने क्लास 10 का एग्जाम 2025 में पास किया होता और मुझसे अगर किसी ने ये सवाल किया होता कि भाई ये बताओ इन 3 महीने के गैप में तुम ऐसा क्या स्किल सीख सकते हो जिससे तुम अपने 11th 12th की प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर सको और जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करे। तो मेरा सवाल जवाब होता है कि भाई देखो ये 7 स्किल्स है जो मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ और ये 7 स्किल्स ऐसे हैं जो किसी भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी भी स्ट्रीम में जा रहा हो, आप चाहे साइंस स्ट्रीम में जाओ, आर्ट्स में जाओ या कॉमर्स में जाओ। अनटिल अनलेस अगर आपने ये 7 स्किल सीख रखे हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम में फायदा पहुंचेगा और उसके बाद 11th 12th पास आउट करने के बाद भी ये स्किल्स आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे बहुत ही ज्यादा। तो क्या ये 7 स्किल्स, इन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें हम बताई जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है जो आपके यहाँ पर लाइफ में एक नई वैल्यू को ऐड करेगी। सो हमारे पास इस लिस्ट पे जो सबसे पहला नंबर है वो है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी एंड बेसिक कोडिंग, यहाँ पर आपको क्या सीखना वो बताते हैं कि डिजिटली जमाना कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है, इसके बारे में तो चर्चा करने की जरूरत है नहीं मुझे। कहाँ एक जमाने में जहाँ से कंप्यूटर पे हमारी चीजें हो रही थी, अब हमने ऐसा चीज यहाँ बिल्डअप कर लिया है इंसान ने एआई के नाम पर, जहाँ पर ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम हो रही है। तो क्लास 10 के बाद हर स्टूडेंट को चाहिए कि एक फंडामेंटल चीज तो यहाँ पे सीख ले कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी ही चलेगी। तो एआई तो अभी नई टेक्नोलॉजी जो अभी हाल फिलहाल डेवलप हुई है। आप कंप्यूटर में बेसिक आपको यहाँ पे सीखना है एमएस वर्ड अर्थात एमएस ऑफिस, गूगल सूट यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड किस तरीके से यूज किया जाता है ये आपको सीखना है और किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सीखते सीखते। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस लेने की सोच रहे हैं 12th के बाद, कंप्यूटर साइंस उनको आगे अपना करियर बनाना है, मुझसे कई बार ये कमेंट में पूछेंगे कि सर एक रोड मैप बताइए कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का। तो रोड मैप आएगा इसका प्रॉपर, अभी मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हर साल कहीं ना कहीं कॉलेज के बेसिस पर कुछ कुछ पैकेजिंग वगैरह या कोर्सेज में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ही मुझे प्रॉपर एक अपडेट मिल जाएगा तो मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे दूंगा कुछ टाइम के अंदर, थोड़ा वेट करो क्योंकि जल्दबाजी में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो सबसे पहले स्टेप तो यही है कि भाई आपको क्लास 11th में साइंस ले लेना है, साइंस स्ट्रीम आप चूज करोगे। इसके बाद अभी जो आपके पास टाइम बच रहा है मैं रिकमेंडेशन करूंगा 1 महीने में आप एचटीएमएल एंड सीएसएस सीखो। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस का जो फंडामेंटल जो बेसिक्स होता है उसको सीखने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे। फिर बाकी का मैं 2-3 हफ्ते आपको रिकमेंड करूंगा आप जावा स्क्रिप्ट सीखो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना है। एंड इतना करने के बाद जब 11th 12th की स्टडी आपकी चल रही हो साइंस की, तो उसमें आप डेली बेसिस पर सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम निकालना, ओनली 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं। एंड 30 मिनट्स में छोटे छोटे एक एक टॉपिक को लेकर के पाइथन के बारे में सीख। इससे क्या होगा कि जब तक आपका 2 साल कंप्लीट होने वाला होगा 11th 12th का, आपके पास कोडिंग के बारे में एक बहुत ही फंडामेंटल एक बेसिक अच्छा खासा नॉलेज कलेक्ट हो जाएगा, जिससे जब आप 12th के बाद कंप्यूटर साइंस पे एंट्री लोगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा वहां पर। बेनिफिट्स क्या है इन सारे इंस्टीट्यूट सीखने का, तो ये आपके प्रॉब्लम इनहेंसिंग को यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। इसलिए से मैंने सेकंड नंबर पे जो स्किल रखा है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो भाई अगर किसी पर्सन के पास ना हो तो फिर वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। अगर मेरे पास ये स्किल ही नहीं कि मैं आपको अपनी बात को समझा सकूं या मैं ये बता सकूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ ही ना आए, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप मुझसे बात नहीं करोगे, या फिर अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर अपनी बात को समझा ही ना पाऊँ आपको तो ये वीडियो आप नहीं देखोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बाद जब 11th 12th में आप जा रहे हो अभी एंट्री करोगे तो वहां पर नए नए फ्रेंड सर्कल आपके बनेंगे, नए नए टीचर्स मिलेंगे, उनसे कम्युनिकेट करना, किस तरीके से उनसे अपना कम्युनिकेशन बनाना है, किस तरीके से आपको ये समझना है भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस यहाँ पर हो सकता है, वो सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से बात करने का तरीका जानोगे। इसको करने के लिए सिंपल चीज आप रीडिंग करो, यहाँ पर रीडिंग में मैं रिकमेंड करूंगा आप बुक रीड कर सकते हो स्टोरी टाइप, या फिर सबसे बेस्ट होता है न्यूज़पेपर को रीड करो डेली बेसिस पर। एक न्यूज़पेपर ले आओ और उसको ही रीड करते रहो हफ्ता भर या फिर महीना भर, जरूरी नहीं कि आपके पास हर हर दिन नया न्यूज़पेपर होना चाहिए, नहीं, एक ही न्यूज़पेपर को रगड़ दो पकड़ करके, ठीक है। उसमें आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। राइटिंग करो, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसको अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करो, उसी चीज को कुछ और नया मत लिखना। एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपको इंप्रूवमेंट करनी है। इसके लिए खुद आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात करो, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा जो आपके दोस्त यार हैं उनसे आई कांटेक्ट में बात करो, आई से आई कांटेक्ट करके तब जाके कॉन्फिडेंट आएगा आपकी बातों को, सामने वाले आपकी बात को और अच्छे से वैल्यू करेंगे। ओके। देन जर्नलिज्म मैंने आपको बताया, जर्नलिंग आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्लॉगिंग, अटेंड वर्कशॉप वगैरह।
तो ये सब चीज आपको लिखने की यहाँ पर ट्राई करना है। ब्लॉगिंग में आप कुछ भी एक टॉपिक पकड़ लो, उस पर क्लिक हुआ, ऐसा नहीं वो पोस्ट करना ऑनलाइन जाएगा ही नहीं। अपने लिए बस लिखना है कि आप देखो आप कितना लिख पा रहे हो, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। इससे बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको, बेटर सेल्फ एक्सप्रेशन मिलेगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज करेगा। ये मान के चलो कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। इसके बाद मैंने जो लिस्ट में ऐड किया तीसरे नंबर पर, वो है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है आपको, ये आपका मैक्सिमाइज कर देगा प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग गैप। इसमें अब क्या करना है आपको, क्रिएट करना है डेली शेड्यूल क्रिएट करो, एक सेट शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पे सेट करो। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम सभी के पास 24 घंटे का समय है, ये हम सभी जानते हैं। चलिए इस 24 घंटे में से 8 घंटे तो हमने सोने के लिए निकाल दिए। नॉर्मली सो ही जाते हैं, कोई कम सोता तो अच्छी बात है। 8 घंटे आप सो गए, बचा 16 घंटा। उस 16 घंटे में 8 घंटा मान लो आपका स्कूल का कोचिंग का वगैरह चला गया, पढ़ाई वगैरह। अब बचा फिर से 8 घंटा आपके पास, और इस 8 घंटे में थोड़ा बहुत आप खाना पीना खाओगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, फिर भी आपके पास काफी टाइम बचेगा। ठीक है, इस 8 घंटे में तो 2 घंटे ही मान लेते हैं आपका जो भी ऑल ओवर काम हो आप निपटा लोगे, बच गए फिर 6 घंटे। 6 घंटे को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ये तभी होगा जब आप प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओगे डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पर या तो सुबह उठते साथ अपना शेड्यूल बनाओ कि आज के दिन मुझे ये काम करना है, या फिर रात में सोने से पहले बना लो कि कल मुझे ये काम करना है। तभी जाकर के आपको याद रहेगा अच्छा टाइम तो है मेरे पास, मुझे ये काम अभी कर लेना। और अदरवाइज क्या होता है, टाइम हमारे पास होता है, हमारे पास काम भी बहुत होता है करने के लिए, बट हम ये कंफ्यूजन होते हैं कौन सा काम करे कौन सा काम नहीं करे। इससे क्या है, ओवरऑल एट द एंड हम अपने टाइम को पूरे तरीके से बर्बाद कर चुके होते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, इसलिए आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है शेड्यूल बनाने का। इसमें आप हेल्प ले सकते हो, प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स यूज करो, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो, टास्क लिस्ट, डिजिटल प्लानर्स आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है उसको आप यूज करो जो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपका फोकस बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा क्योंकि आप कम टाइम में ज्यादा यहाँ पे काम कर पाओगे, और आपका रूटीन डेवलपमेंट भी यहाँ पर सेट कर देगा। ओके, इसके बाद 4 नंबर पे जो मैंने स्किल रखा है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मैं क्लास 10th में अभी पास आउट किया होता तो मैं ये स्किल खास तौर से सीखता, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो लाइफ में आपको हर एक स्टेज पर हेल्प करेगी। आपके सामने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे, ये डिपेंड करता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। आपका मेंटल हेल्थ तभी सही होगा जब आपने पहले से अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ हो किसी भी एक प्रॉब्लम वाली तो मैंने इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए। इसके लिए क्या करना है, हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको सॉल्व कीजिए, पजल्स को सॉल्व कीजिए, सुडोकू जैसे कि एग्जांपल आप कर सकते हो, या फिर लॉजिकल ब्रेन टीजर गेम्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो ब्रेन टीजर गेम, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी एक आप यहाँ प्रैक्टिस करो, खेलो। अब ऐसा नहीं कि उसको हैबिट बनाना, नहीं, थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम खेलो, डेली बेसिस पे आधा घंटा, आपका ब्रेन में थिंकिंग स्किल को इंप्रूव करेगा। आप ऑनलाइन कोर्सेज में एंगेज कर सकते हो, आप अपने आप को इंटरेक्टिव एप्स का यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या होगा, ये आपके एनालिटिकल स्किल को बहुत इंप्रूव करेगा, सिस्टमैटिक थिंकिंग आपका बिल्डअप कर देगा। आप चीजों को सिस्टम वाइज सोचने लगोगे, अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ तो ये ऐसे हुआ होगा, इसका सोल्यूशन ऐसे ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी फील्ड में, आपके लिए लाइफ में किसी भी स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके अलावा मैंने 5वें नंबर पर एक स्किल को डाला जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी। अब क्लास 10th के बाद 11th के स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हम क्या करेंगे फाइनेंशियल चीजों के बारे में जान के, बट नहीं, यही सही वक्त होता है कि आप चीजों को समझना शुरू कर दो। आपको कोई भी यहाँ पर तीर नहीं मारना है इस फील्ड में, नहीं, बस फंडामेंटल सीखो कि भाई बजटिंग होता क्या है, किसको बजट कहते हैं हम लोग, सेविंग क्या होता है, सिंपल इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स क्या है, ये सब चीजों को सीखो। इसके लिए सिंपल आप बहुत सारे बजटिंग एप्स है उसका यूज कर सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। थोड़ा बहुत टाइम लो, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दो, पूरा टाइम में से थोड़ा फंडामेंटल सीखो कि मेरे पास अगर थोड़ा सा भी पैसा है, 100-200 मंथली के आपको मिल रहे हैं, उसको आप कैसे ऐसा यूज करो कि आपको फजूल खर्ची ना हो, आप कोई ऐसा सामान ना खरीद लो जो लाइफ में आपको कहीं पे कोई फायदा पहुंचा ही नहीं रहे। कई बार होता है हमारे पास पैसा होता है, हम बस शौक की वजह से कुछ चीजों को खरीद लेते हैं, इंटरेस्ट होता ही नहीं हमारे पास, ऐसे बस पसंद आ रहा है ले लिया। लेने के बाद पता चलता है भाई ये तो हमने बेकारी खर्च किया क्योंकि इसका हमारा कोई यूज ही नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ फंडामेंटल समझना होगा फाइनेंसिंग के बारे में, जो आपको इन सब चीजों को करने से रोकेगा। ये समझ में आ गया। अब हमने जो 6 नंबर पे जो स्किल रखा है वो ये है क्रिएटिव स्किल एंड हॉबीज। ओके, क्रिएटिव स्किल क्या है, जब क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप कर लोगे तो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स वैसे भी आप फाइंड आउट कर लोगे कौन से स्किल्स में आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपने पिछले के 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से स्किल में आप इंटरेस्टेड हो। और आज के टाइम पे कोई ना कोई एक स्किल आपके अगर हाथ में है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, इसके अलावा पोस्टर डिजाइनिंग, फ्लैट्स डिजाइन करना,
ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत तरीके के यहाँ पे स्किल से आप किसी भी चीज को कर सकते हो। ट्रेडिशनली आप जाओगे तो ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आज भी लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है। अगर कोई अच्छा चीज, कोई अच्छी चीजें लिखी हुई मिल जाए, जैसे मॉर्निंग वॉक के बारे में अगर आप कोई ऐसा चीज पेश कर सकते हो, पुरानी इंफॉर्मेशन को अगर आप नए तरीके से पेश कर सकते हो, तो लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ने वालों की कमी नहीं है। ड्राइंग पेंटिंग के बारे में तो आप जानते ही हो, ये एक तरीके से चला आ रहा है आपका। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग में भी एक्सप्लोर करो, वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे चीज होते हैं। इसके अलावा आप स्किल में, मैं अगर बताऊँ, वीडियो से याद आया मुझे, आप एसईओ के बारे में सीख सकते हो थोड़ा बहुत स्किल। क्योंकि यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, हर जगह पर जो क्रिएटर्स वो वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, वीडियो में एडिटिंग होना चाहिए फंडामेंटल। तो उसके बाद ही वो वीडियो देखने में अच्छी लगती है। तो सबको वीडियो एडिटिंग आता नहीं है अपना वीडियो क्रिएशन के साथ साथ, तो वो दूसरे बंदे को ढूंढेगा जिसको आ रहा होगा। आपके पास अगर ये स्किल है तो आप यहाँ से एक साइड इनकम भी स्टार्टिंग में जनरेट कर सकते हो। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसमें प्रॉपर कीवर्ड चला जाता है कि हाँ ये वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है, पता चल जाता है यूट्यूब को। तो उसमें क्या है, अगर आपको ये काम आ रहा होगा तो आप इस काम के लिए भी चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से और भी बहुत सारे स्किल्स है जिसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो और देखो कि कौन सा स्किल में आपको इंटरेस्ट है। बस एक स्किल को पकड़ के अपने आप को थोड़ा सा स्टेब्लिश करो, इंटरमीडिएट लेवल तक जाओ, आप कहीं ना कहीं वहां पे अर्न करना शुरू कर दोगे वहां पर। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा इसमें, आपका स्ट्रेस रिलीफ भी ये करेगा। देखो स्किल होने का ये भी फायदा है कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। कई बार क्या होता है, हम बस स्टडी वगैरह करते करते थक जाते हैं, हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम ढूंढते हैं किसी और चीज को करने के लिए। तो हमारे पास अगर साइड में कोई दूसरा स्किल होगा तो हम उस पर अगर टाइम लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे स्ट्रेस भी रिलीज होता है, और अगर वहां से आप पैसे भी जनरेट कर पा रहे हो तो ये मोटिवेशन भी होता है एक बार। इसके अलावा 7 नंबर पे जो मैंने स्किल रखा है, ये कोई स्किल नहीं है बल्कि ये आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। जब आप ये 6 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपको ये प्रॉपर पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे यहाँ तक कि आपका ओवरऑल इंटरेस्ट अब किस फील्ड में बन चुका है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक आप एकदम फाइनलाइज हो चुके हैं, अच्छा ठीक है इस स्ट्रीम में मुझे जाना है, इस स्ट्रीम के बाद मुझे ये वाला पार्ट चुनना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है। इसमें आपको स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस सभी आपको समझ में आ जाएगा, करियर ऑप्शंस में क्या बेस्ट है सब आपको दिख जाएगा। यानी इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर करियर काउंसलिंग वीडियोस वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन इतना करने के बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हो जाएगा। बेनिफिट सही होगा आपको कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा अपनी एकेडमी के करियर गोल्स के लिए, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छे से मूव कर पाओगे, ताकि आपको ओवरऑल एक रिजल्ट दिखेगा कि हाँ जो स्टेप्स आप अभी ले रहे हो, स्टेप्स के अकॉर्डिंग आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पे पहुंचने वाला है। ये होगा। तो यहाँ पे हमारा 7 स्किल हो गया खत्म। अब मुझे कमेंट में बता देना, ये 7 स्किल का यहाँ पे समरी है। अब जरा फटाफट कमेंट करके बता देना कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो इन 7 स्किल्स को यहाँ पर सीखोगे अभी जो भी टाइम आपके पास बचा है, या फिर इन 7 में से कोई एक ऐसा स्किल है जो आप सीखने वाले हो। तो फटाफट जाओ और कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि क्या आप 7 स्किल्स जो है सारे के सारे सीखना चाहते हैं अभी, सीखोगे ध्यान दे करके, या फिर कोई एक स्किल को सीखोगे, या फिर इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी भी स्किल के ऊपर एक प्रॉपर मैं आपके लिए रोड मैप लेके आऊँ, फिर एक प्रॉपर आपको गाइडेंस बताऊं कि हाँ क्या आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट अगर आपका कमेंट्स आता है तो मैं बिल्कुल उस पर भी मेहनत करके एक अच्छा सा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अगर अब भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा यहाँ पर शुरू है। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर देना मेरा काम है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसके अलावा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास है, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपने कोई भी डाउट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि सबको यहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाए। तो आज की वीडियो में बस यही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको सीखना चाहिए आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप चलिए, अब आप बताइए कि आप क्या करने वाले हो और क्या क्या सीखने वाले हो, और शुरू कर दो सीखने के लिए। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।